वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कराची का 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया है और इस पैकेज का एक तवील अरसे से इंतज़ार था कराची के शहरियों को, क्योंकि अब जो मानसून जो बरसात आई कराची में, उस बरसात ने सब कुछ बहा दिया, तमाम इदारों की कलई खोल दी और उसके बाद तबाही और बर्बादी जो हुई उसका नज़ारा या सिर्फ कराची या पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उन्होंने देखा है। इस तबाहकारी का अपनी आँखों से देखा हाल कि जो करोड़ों रुपए के घरों में जो कराची का पोश तरीन इलाके थे, डिफेंस और क्लिफ्टन, जिस तरह तबाह बर्बाद हुए हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि वो इलाके हैं जिन्हें बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत बसाया गया था, DHA बिलखुसूस, कि वहाँ के कई फेसेस जो हैं खुसूसन फेज़ 7 वो तो बिल्कुल ही पानी में डूब गया, इसके अलावा बाकी भी, और आज तक वही सूरत हाल है और तमाम सड़कें उधड़ चुकी हैं, वही क्लिफ्टन का है। तो ये था, और फिर कराची सुरजानी टाउन और ये न्यू कराची लाइन्स एरिया तमाम इलाके थे। तो उसके बाद बड़ी चहम गोइयाँ शुरू हो गई, सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद हुई, फिर वफाक की तरफ कहा गया, फिर आलमी इदारों की तरफ भी देखा गया, उन पे भी टिकटिकी बांधी गई कि वहाँ से क्या आ रहा है, उनसे बातचीत चलती रही। तो बिलाखिर ये 1100 अरब का पैकेज अनाउंस कर दिया गया है, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म के एक साइड पे ये वज़ीर आला सिंध और दूसरी साइड पे गवर्नर सिंध, जो वफाक की अलामत वो बैठे थे और सिंध की नुमाइंदगी थी। और इसमें खुशाइन बात यह है कि बार बार वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि सिंध और वफाक का इस पे इत्तफ़ाक़ है और मिल के इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि ये इसमें जो बातें हो रही थी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म जो है वो 3 साल तक का है। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के दौरे इक़्तिदार के जो बाकी मानदा 3 साल रह गए हैं, उसके अंदर कराची के ये जो तमाम काम हैं, जिसमें जो बड़े बड़े 6 बिलखुसूस वो नोट कराए गए हैं, K4 मनसूबा पानी का, उससे भी कहा गया कि 3 साल में वो अमली जामा पहनाया जाएगा। फिर वो पानी का मनसूबा है, एक दूसरा मनसूबा सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का वो मनसूबा है। इसी तरह से सड़कों का जाल जो ख़राब हो चुका है उसकी मरम्मत की जाएगी और नया बिछाया जाएगा, और ये नालों की सफाई का काम है। ये वो सारे मंसूबे हैं, इसी के अंदर वो जमा कर दिए गए। बिलखुसूस फिर मास सर्कुलर ट्रांजिट का मंसूबा है। ये 2 मंसूबे बहुत पुराने हैं, अब उन्हें भी इसी पैकेज का हिस्सा बना दिया गया है। गो के कराची में जो तबाही और बर्बादी हुई है ये बरसात के बाद हुई है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो 1100 अरब हैं ये फोकस करना चाहिए था, ये जो नाले हैं या इसके मास्टर प्लान को तरतीब देना चाहिए था कि जिसमें आइंदा अगर बारिशें होती हैं, बारिश आनी है, माहौल चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो रही है, जिसकी बारहा बातें हो रही थी, दुनिया इस पर चीख रही थी, वो कह रही थी, अलर्ट कर रही थी कि इन्वायरमेंट तब्दील हो रही है, हिफाजती इंतजाम कर लिए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया था। उस वजह से ये तबाही और बर्बादी हुई थी। तो इसी मंसूबे में जो 1100 अरब का जो पैकेज है ट्रांसफॉर्मेशन जो कराची की है, उसी में ये मास सर्कुलर, ये भाई पुराना दहाइयों पुराना मंसूबा K4, ये भी पुराना मंसूबा कई सालों से चल रहा था, इसको मुकम्मल नहीं किया गया, इसको भी शामिल कर लिया गया। बहरहाल मैं वापस इसी के ऊपर आता हूँ, लेकिन ये मंसूबा ऐलान तो कर दिया गया है। अब हमें ये देखना है, हमें नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ कर रहे हैं, क्या ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs ने बरसात के पानी में खड़े हो के वीडियो बना के वायरल की सोशल मीडिया पे कि ये पानी भरा हुआ, DHA काम नहीं कर रहा, कंटोनमेंट काम नहीं कर रहा, तो MNA और MPA का काम यही रह गया है जो कराची के अवाम है जो पानी में फंसे हुए थे वो करें तो जायज़ है कि वो मुतल्लिक़ा हुकाम तक आवाज़ पहुँचाएँ। लेकिन ये MNA MPA इनकी हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म से वो भी गुजारिश कर रहे हैं कि मुतल्लिक़ा इदारों तक हमारी बात पहुँचाई जाए, मसला हल किया जाए। जैसे आज सुबह भी यही हुआ, तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने सिंध असम्बली में जाके वीडियो बनाई और वो वायरल कर दी। ये जब तक हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों सिलसिला ख़त्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम नहीं समझते
کہ اس منصوبے پر کام ہوگا، عملی جامہ پہنایا جائے گا اور جو 3 سال کا جو دور دیا گیا ہے اس میں کچھ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان سیاستدانوں کو جو ان کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اسے آپ نے ختم کرنا پڑے گا، اسے ایک طرف رکھنا پڑے گا، کم سے کم زیادہ عرصے نہیں تو جب تک یہ منصوبہ چل رہا ہے۔ یہ دونوں کا یہ عزت کا معاملہ ہے اور شہریوں کے وقار کا معاملہ ہے جو اس برسات کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ نیا ناظم آباد دیکھ لیں، وہ کس طرح آج تک پانی ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، اس طرح سے پوری نئی آبادیاں وہاں پہ بھی یہ صورتحال رہی ہے۔ اس میں نیک نیتی ہم اس وقت دیکھیں گے کہ جب یہ بیان بازی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس منصوبے کی اناؤنسمنٹ سے قبل بھی وفاقی وزراء نے جس طرح سے بات کی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کے ماضی کی سیاست کو یاد دہانی کرائی گئی ہے، تو یہ ختم کریں۔ اگر آپ کو شہریوں کا درد ہے اور خود بھی شہری ہیں کراچی کے، کتنے ایم این ایز اور ایم پی ان کے ہیں جو ڈیفنس میں رہتے ہیں، کلفٹن میں رہتے ہیں، ان کے بھی گھر ڈوبے، تو خدا را دوسروں کے لیے نہیں، کم سے کم اپنے لیے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ صرف تحریک انصاف نہیں، پیپلز پارٹی والوں کے لیے بھی، انہیں بھی چاہیے، اور تمام اسٹیک ہولڈر جیسے کہا گیا ہے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ مل کے اس پر کام کریں گے تو شہریوں کو اسی وقت راحت و سکون اور چین مل سکے گا جب یہ تمام سیاستدان بیان بازی ختم کریں گے، صرف یہ جو منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اوپر کام کریں گے اور سب یکسوئی کے ساتھ کریں گے، تبھی مسئلے حل ہوں گے، ورنہ پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر بیان بازی ہوگی اور پھر کچھ نہیں ہو، کیونکہ پھر 3 سال کے بعد الیکشن بھی ہونے ہیں۔ تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ وقت سے پہلے ان سب جو منصوبے ہیں انہیں پایہ تکمیل پہنچایا جائے۔ جو کراچی کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا اس شہر کے اندر، اور دوبارہ سے سڑکوں پہ ٹرام پہلے چلا کرتی تھی وہ تو نہیں چل سکتی، لیکن جو ماس ٹرانزٹ ہے اگر یہ چل جاتا ہے اور ٹرانسپورٹ چل جاتی ہے تو شہریوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔